हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर पुनः आपके सामने अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जो भी बच्चे नए होंगे हमारे चैनल से, वो हमारे पिछले वीडियो को देख करके ही इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो पीछे वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया है कि स्क्वायर रूट कैसे मात्र 3 सेकंड में कैसे निकाला जाता है, चाहे वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या ना हो। इसी प्रकार हम लोग आगे कड़ी में बढ़ते हुए लिखते हैं कि अब क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जरा ध्यान दिया जाए आप सभी लोग। क्यूब रूट, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो घनमूल। घनमूल कई सारी विधियां हैं। तो घनमूल से पहले आपको घन आना चाहिए। घनमूल से पहले आपको घन आना चाहिए कि घन कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आपको एक से लेकर के कम से कम 20 या 20 नहीं तो 10 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। जैसे आपको जानते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब जो होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। इतना तो आपको 20 तक याद होना चाहिए। 10, ठीक है, 10 तक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो आप किसी भी संख्या का क्यूब बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्यूब रूट सीख रहे हैं, तो पहले आपको कुछ संख्याएं ऐसे दे देते हैं जो परफेक्ट क्यूब रूट हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि आपको 102 का क्यूब निकालना है, 102 का क्यूब निकालना है, तो इसे आप 3 पार्ट में तोड़िएगा। इसे कितने पार्ट में तोड़ना है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट जरा ध्यान दीजिएगा, जितना ये ज्यादा है उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमको 2 ज्यादा दिखाई दे रहा है, 100 से 2 ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया जाएगा तो क्या होगा? 2 3 जा 6, और उसमें 100 में बस इसको जोड़ देना है, ये हो जाएगा 106। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट क्या हुआ? कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या करना है? दूसरा पार्ट में ये करना है कि ये जो हमारे पास 6 ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ज्यादा दिखाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 और 6 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम लोग, 12 आएगा, 12 आएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया 12। हमेशा जब भी करेंगे यहाँ पर 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे। अगर 3 डिजिट आएगा तो उसको हम कैरी कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पार्ट में ये होता है कि जो ये हमारा संख्या जो आया है, ठीक है, तीसरा पार्ट ये होता है जो हमारा संख्या यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि आ गया हमारे पास संख्या 106 और 12। और तीसरा पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पास जो ज्यादा दिखाई दे रहा है 100 से, उसी का क्यूब कर देना है, लेकिन हमेशा 2 डिजिट का ही प्रयोग करना है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 0 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे क्या? 0 8 लिखेंगे, ठीक है। तो यही जो है, अब इसको लिख दीजिए 16 106 12 08, यही इसका क्या है? क्यूब है। यही इसका क्या है? क्यूब। जैसे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने बोला कि 103 का क्यूब क्या होगा? 103 का क्यूब क्या होगा? आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, सिर्फ हमसे आप जुटिए। ग्रुप डी का एग्जाम धुआं होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले ही हम सिलेबस को खत्म कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ये 100 से 3 ज्यादा है। जब 3 ज्यादा है 100 से, तो बस हमको जितना ज्यादा है उससे इसमें बस मल्टीप्लाई कर देना। जब इसमें 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास 3 3 जा 9। 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है, लेकिन लिखेंगे हम क्या? 100 में ज्यादा जोड़ेंगे। 100 में क्या करेंगे? 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 109। कितना हो जाएगा? 109। पहला पार्ट क्या हुआ? खत्म हुआ। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट में जो ये 9 ज्यादा है इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। 9 जो ज्यादा है इसका इसमें क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कहा 9 3 जा क्या होगा? 27। हमेशा 2 डिजिट का प्रयोग करना। अगर 3 डिजिट आते हैं
तो क्या किया जाएगा, कैरी कर लिया जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट समाप्त हुआ। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है जो यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है 3 ना, इसी का क्यूब कर देना है। जैसे यहाँ 2 का क्यूब किए थे 8 आया था, इसी 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब होता है 27। अगर 3 डिजिट आता तो यहाँ पर कैरी कर लेते। अब यही क्या है मेरा आंसर है 1092727। समझ में आ रहा कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। आप बताइए 104 का क्यूब क्या होगा। तो कहेंगे सर अभी आपने बताया कि जो यहाँ 4 ज्यादा है, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा, 4 के 12 होगा। लेकिन लिखेंगे 100 ज्यादा करके तो 112 हो जाएगा। यहाँ पर पहला पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको करना है कि इस जो 12 ज्यादा यहाँ पर है और इस 4 जो ज्यादा है, इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इसको सेकेंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट क्या करना है, थर्ड पार्ट में इसी का क्या करना है, जो ज्यादा है उसका हमको क्या कर देना है, क्यूब करना। 4 ज्यादा है, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 हो जाएगा। यही मेरा क्या है, 104 का क्यूब है। 1124864। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बोलते हैं कि 106 का क्यूब क्या होगा। 106 का क्यूब क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जरा ध्यान दीजिए, ये 6 ज्यादा है तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 में, 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आएगा 6 3 जा 18 और 18 को 100 में प्लस किया जाएगा तो 118 हो जाएगा हमारे पास। 118 पहला पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट क्या है, इस 18 का 6 में मल्टीप्लाई किया जाएगा कि नहीं, जितना ज्यादा है यहाँ भी ज्यादा 18 था, यहाँ भी ज्यादा था, इस 18 का मल्टीप्लाई किया इसमें किया जाएगा, 6 में किया जाएगा। 18 × 5 = 90, 18 का 108। 108 को लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग करना है, 08 लिखेंगे, 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है कि जो ज्यादा था उसी का क्यूब करना है ना, क्यूब, उसका क्यूब करेंगे तो 206 का क्यूब 216 होता है। तो 216 का सिर्फ 16 लिखेंगे और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। बस लिख देना है, जैसे ही लिखना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है और 8 तो 10 0 और 1 में 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, यही हो गया 8 1 9 1 1। यही मेरा क्या है, आंसर। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। किसी भी मतलब संख्या का जो 100 से एबव संख्या है उनका क्यूब निकालना। तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे पास हम निकालते हैं 108 कि 108 का क्यूब क्या होगा। 108 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे कि सर ये 8 ज्यादा है तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 3 के 24 होगा, लेकिन 100 में जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 124। ठीक है, पहला पार्ट क्या हुआ, समाप्त हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट क्या हुआ, समाप्त हुआ। हम सेकंड पार्ट पर करते हैं। तो इस 24 का मल्टीप्लाई किया जाएगा किसमें, 8 में। 24 में 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 2 3 8 गुना के 16 और 16 3 19 192। लेकिन लिखेंगे से कितना, सिर्फ 92, 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है, इस 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन सिर्फ लिखेंगे 12, ये 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे चला जाएगा। बस जोड़ देना है, ये 12 है, जोड़ देना है। यहाँ तो 12 है और 5 2 क्या हो गया 7, ये 9 हो गया। 4 1 क्या हो गया 5, 4 1 5, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। यही इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। अभी आप समझे, सम ऑफ डिजिट के बारे में समझते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। सम ऑफ डिजिट 189, ये आपको समझे नहीं होंगे, हम आपको समझाना चाहते हैं कि सम ऑफ डिजिट का एक चैप्टर ही होता है, उसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप जानिएगा कि सम ऑफ डिजिट क्या है। मतलब संख्याओं को जोड़ने पर अगर हमेशा 1 8 9 आता है तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, वो परफेक्ट क्यूब रूट उसका निकाला जा सकता है। समझ आ रहा कि नहीं समझे तो थोड़ा हम आपको समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कहेंगे यहाँ 1 का क्यूब क्या होता है तो कहते हैं सर आपका 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है तो कहते हैं कि सर 8 होता है।
लेकिन 3 का क्यूब क्या होता है, तो करते हैं 27, लेकिन 2 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ डिजिट। अगर हम कहें कि 4 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे 64 होगा, लेकिन 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर हम कहें कि 5 का क्यूब क्या होता है, तो कहेंगे 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन 125 को अगर जोड़ेंगे तो 5 और 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट। अगर हम कहें कि 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 216 होता है, लेकिन अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना, 6 1 7 7 तो क्या होगा, 9 होगा। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो होता है 343 होता है। अगर इसका हम डिजिट सम करते हैं तो 7 3 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 1 + 0, और 1 + 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार हम 8 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है बेटा, आप लोग समझिएगा, 8 का क्यूब होता है 512, लेकिन 512 का डिजिट सम करेंगे तो 5 1 6 6 2 क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब होता है 729, और इसको हम जोड़ेंगे 729 को, तो 7 2 9, 9 2 11, और 11 और 7 कितना हुआ, 18, और 8 एक को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 9। तो आपने देखा कि जब हम डिजिट सम कर रहे थे तो 1 8 9 1 8 9 1 8 9 यही संख्याएं आ रही थी। क्यूब करने पर हमारे पास क्या हो रही थी, यही संख्याएं आ रही थी। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या क्यूब रूट इसका निकाला जा सकता है कि क्यूब रूट निकाला नहीं जा सकता। कहने का मतलब मेन यही है बात है कि कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब रूट है और कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन 1728, यह संख्या क्यूब रूट है कि नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि डिजिट सभी संख्याओं को अगर जोड़ने पर अगर 1 8 9 आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है। क्यूब रूट अगर यहाँ पर 3 लिखा जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट अगर लिखा जाता है तो स्क्वायर रूट में हमेशा यहाँ पर 2 ए हिडन होता है, छुपा होता है, जैसे 289 लिख दिए ए स्क्वायर रूट। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ए स्क्वायर रूट माना जाएगा, अगर 3 नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर रूट माना जाएगा, 3 लिखना पड़ेगा तो क्यूब रूट समझ में आएगा। समझ में आया आप लोगों को, ये हमारी संख्या क्यूब रूट है कि नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा, हमने कहा कि डिजिट सम कर दो आप, डिजिट सम करोगे आप तो इन्हीं 3 संख्याओं में से कोई संख्या आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है। तो जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो 7 1 8 10 10 18, 18 को लिखेंगे 1 + 1 वो मतलब 1 + 8 लिखेंगे तो हो जाएगा 8 + 1 क्या होगा 9, अर्थात ये क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है। जैसे एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं, जैसे हमने बोला कि बताइए 1331 एक परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं। तो कहेंगे कि सर आपने अभी तो बताया है कि अगर किसी संख्या का डिजिट सम अगर 1 8 और 9 आ जाता है तो ऐसी संख्या परफेक्ट क्यूब रूट होती है। समझ आया आप लोगों को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ते हैं 3 1 4 4 3 7 7 1 8, इतनी संख्या में से आ रहा है, अर्थात ये क्या है, क्यूब रूट है। समझ में आया होगा बिल्कुल आप लोगों को। जैसे एक संख्या और लिख देते हैं 9261, ये बताइए क्यूब रूट है कि नहीं। तो कहेंगे कि 9 2 11 11 अच्छा 17 17 1 18, 18 को लिखेंगे 1 + 8 अर्थात 9, ये भी परफेक्ट क्यूब रूट है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है कि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि कौन सी संख्याएं परफेक्ट क्यूब रूट हैं और कौन सी संख्याएं परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, या कौन सी संख्याएं स्क्वायर रूट है या स्क्वायर रूट नहीं है। ये पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये पहला वीडियो है क्यूब रूट का कि कौन सी संख्याएं क्यूब रूट है, कौन सी संख्याएं क्यूब रूट नहीं है। अगर उनका हम डिजिट सम करते हैं, अगर 1 8 9 आ जाता है तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, क्यूब रूट होती हैं। अब सवाल उठता है कि अब क्यूब रूट तो है लेकिन निकाले कैसे, कि नहीं क्यूब रूट किसका है हमको पता नहीं है, लेकिन हम इसको निकाले कैसे, अब सवाल ये होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का क्यूब करते हैं यूनिट प्लेस की बात करते हैं, यूनिट प्लेस की बात करते हैं हम। अगर यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो हम कहें कि अगर 1 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है यूनिट प्लेस पर, मतलब इकाई अंक पर। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, मतलब इकाई अंक पर 7 आता है।
अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, लेकिन इकाई अंक पर क्या होगा, 4 ही होगा। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 मतलब यूनिट प्लेस पर सिर्फ 5 ही होगा। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216 यूनिट प्लेस पर 6 होगा। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो होता है 343 मतलब 3 होगा। अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 512 मतलब 2 होगा। अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो 729 मतलब 9 होगा। 10 का क्यूब मतलब 0। समझ आ रहा है कि नहीं? तो संख्याएं हमारे पास 1 से लेकर के 8 तक की होती हैं। तो इससे हम ये समझते हैं सिर्फ चेंजिंग कहाँ हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 का क्यूब है तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्यूब है तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार सारी संख्याएं हैं। 9 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर 3 का क्यूब है, अगर 3 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर 4 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पर मतलब वही संख्या होगी, 4 ही होगी। अगर 5 का तो वही संख्या, 6 का तो वही संख्या, लेकिन 7 का है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 3 आएगा। 8 का है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब बस यही है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 के लिए 8 होगा, लेकिन 8 के लिए क्या होगा, 2 होगा। 3 के लिए 7 होगा और 7 के लिए क्या होगा, 3 होगा। बस यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये ट्रिक है कि अगर किसी यूनिट प्लेस पर, जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 8 है तो इसका मतलब इसके बाहर निश्चित है कि इकाई अंक पर क्या होगा, बाहर निकालेंगे तो 2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 रहता तो इकाई स्थान पर जब बाहर निकालते तो क्या होता, 3 होता। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वही करने के मतलब 2 के लिए 8 होगा, 8 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 7 होगा, 7 के लिए 3 होगा। जब हम परफेक्ट क्यूब रूट का, जब हम इस क्यूब रूट निकाल रहे हैं तब की बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या 8 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 होगा। अन्य जो संख्याएं हैं, अन्य संख्याएं जो भी बची 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है, तो अन्य जो संख्याएं जो बची हुई हैं उनके यूनिट प्लेस पर सेम ही आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। तो पहले हम इसका निकाल करके दिखाते हैं। हमने क्या बोला आपको, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, और बाकी सब संख्याएं क्या होंगी, सेम होंगी। बाकी सब संख्याएं क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, उस क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। जैसे अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते तो 8 लिखा हुआ है ना, 8 लिखा हुआ है, तो इसके जब क्यूब रूट निकालते तो यहाँ पर क्या होता, 2 होता कि नहीं होता, क्योंकि 2 का 8, 8 का 2 होता है। लेकिन पीछे से जब क्यूब रूट निकालेंगे तो पीछे से 3 संख्याओं को हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे जो संख्या बची हुई है, इधर जो संख्या, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ देनी है। तो जो संख्या बची हुई है इसके करीब वाली, मतलब इससे छोटी संख्या कौन है जिसका क्यूब रूट 1 से कम होता है, 1 ही है। 1 से तो छोटी कोई क्यूब रूट नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जादू है। समझ में आ रहा है कि मात्र 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे आप देखते हैं यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो इसके लिए तो 1 तो निश्चित है कि होगा ही। अब पीछे से 3 डिजिट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब 1 से कम किसका क्यूब रूट होता है, 1 ही होता है ना। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि जादू है। जैसे इसका भी 1 है, लेकिन 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब भाई 9 से कम लिखेंगे क्यूब, किसका कम 9 से कम होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 3 का क्यूब कर देंगे तो क्या 27 हो जाएगा। तो 2 का होता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 ही लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम और दे देते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हमारे पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 74088। क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 12,167 एक क्यूब रूट निकालना है।
इसका क्यूब रूट निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि क्यूब रूट निकालने के लिए पहले चेक करते हैं तो परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं। चेक करने के लिए आपको हमने बताया है कि सम डिजिट सम कीजिए, जैसे कि 7 4 11, 11 11 8 19, 19 1 20 27, 27 को जोड़ेंगे 7 2 9, क्या है कि नहीं। तो आपको निकालना है, तो 8 के लिए क्या किया जाएगा, 2, 8 के लिए क्या कर देंगे 2। अब पीछे से 2 अंक को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। जब पीछे से आप 2 डिजिट को, नहीं सॉरी 3 डिजिट को छोड़ेंगे क्योंकि क्यूब निकालें थे, तब आ गया क्या 74 आ गया। 74 से हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यूब रूट उसके पास जाता है। तो 4 का होता है 64, लेकिन 5 का 125 हो जाता है, तो हमको यहाँ लिखना है 4 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लस 7 है। सिर्फ 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 होता है। अन्य सभी नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 7 और यहाँ से 3 डिजिट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये 12 बचा, 12 बचा। तो 12 से जो कम क्यूब है उसको हम लिखते हैं जिसका क्यूब कम है। जैसे आप 2 का लेंगे तो 8, लेकिन 3 का लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 ही लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वैसे नंबर ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। तो जैसे बताया थे आपको रूल कि 2 का 8 होता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, अन्य सारी संख्याएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, तो 3 का 7 लिख देंगे 7, और पीछे से 3 डिजिट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हमारे पास 103 हो गया। तो 103 के नज़दीक वाला क्यूब रूट देखेंगे, क्यूब देखेंगे किसका है, 103 पे। भाई 4 का, 5 का तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 4 लिख देना है आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 2, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब 5 का 125 होता है, लेकिन 6 का ज़्यादा हो जाएगा, 216 होता है। तो यहाँ से लिखता है 5। यहाँ 7 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखना है, पीछे से 3 छोड़। अब 6 का होता है 216, लेकिन 7 का ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा। पीछे से 3 छोड़ दो आप, ये 1225 है। 10 का 1000 होता है, लेकिन 11 का 1331 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। 1331 ज़्यादा हो जाएगा, 1225 से ज़्यादा हमको कम लिखना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 11 का नहीं 10 का लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 डिजिट छोड़ दीजिए। 971 है, 941 है, तो इससे कम वाली संख्या 10 का तो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।